डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था ट्रांसपिरेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर ऑब्जर्व करते हैं उसका लगभग मोस्ट 95% भाग क्या करते हैं, वो वेपर के रूप में लॉस करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, जो उसके एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, जो उसके वायवीय भाग होते हैं, जैसे उसका लीफ हो गई, उसका ग्रीन ब्रांच हो गई, या कुछ जो हर्ब्स होते हैं उनमें उनका स्टेम हो गया, तो उनके द्वारा वो क्या करते हैं, वाटर का वेपर के रूप में लॉस करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब फिर हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन 3 प्रकार से हो सकता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा हमने पढ़ा था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन में हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस होती है उसका आउटर पार्ट्स क्या होता है, क्यूटिकल का बना होता है। उसमें कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, या कहीं कहीं पर वो बहुत थिन होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर वाटर का वेपर के रूप में लॉस होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये लगभग 1 से 5% तक टोटल ट्रांसपिरेशन का होता है। दूसरा हमने देखा था लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में बात की थी कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें बार्क्स होती है, उन कॉर्क्स होती है, कॉर्क सेल के बीच में कुछ कुछ छोटे वातरंध्र पाए जाते हैं, लेंटिकल्स पाए जाते हैं। उनके द्वारा भी जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का वेपर के रूप में क्या होता है, लॉस होता है, उनको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये टोटल ट्रांसपिरेशन का लगभग 0.1 से लगभग 1% होता है, जो लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। थर्ड हमने बात की थी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। उसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है, बहुत सारे ग्रीन स्टेम्स होते हैं या ब्रांचेज होती हैं, उन पर क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, वाटर का वेपर के रूप में क्या होता है, लॉस होता है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये टोटल ट्रांसपिरेशन का लगभग 95 से 97% होता है। जब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है तो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा एक सिंगल न्यूरॉन के क्या बनाता है, पूरा एक एपरेटस बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। उसके बारे में बात करेंगे। स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, स्टोमेटल एपरेटस किससे बना होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा अपने आप में क्या एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। अगर इसके सिंगुलर की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। स्टोमा क्या होता है, ये जो लीव्स होती है, प्लांट्स की लीव्स, तो उन पे क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के जो दोनों साइड में क्या होती है, कुछ 2 सेल्स होती है, जिनको हम क्या करते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमेटल, जो स्टोमेटा वर्ड है वो सब, स्टोमेटा की जो डिस्कवरी है, एक साइंटिस्ट था फेफर ने सबसे पहले स्टोमेटा की डिस्कवरी की, और उसका जो नाम दिया वो किसने दिया था, मेलपिगी। अगर हम स्टोमेटल एपरेटस की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, एक पोर है, उसके दोनों तरफ क्या है, बिन शेप्ड या किडनी शेप्ड क्या है, 2 सेल्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती है, इनकी जो अंदर वाली भित्ति होती है वो क्या होती है, थिक होती है, और जो बाहर वाली भित्ति वो क्या होती है, थिन होती है। जो भीतर वाली जो भित्ति होती है, अंदर वाली होती है, इनर वाली जो वॉल होती है वो थिक होती है, और क्या होती है, कॉनकेव होती है, अवतल होती है। और जो बाहर वाली होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है और थिन होती है। अब इन दोनों गार्ड सेल्स को कुछ सेल्स के द्वारा कवर किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, एसेसरी सेल्स।
इनको हम क्या कहते हैं, सब्साइडरी सेल या एसेसरी सहायक कोशिकाएं। सब्साइडरी या एसेसरी सेल्स कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेचर। ये पूरा क्या बनता है, एक स्टोमेटल एपरेटस बनता है। तो ये स्टोमेटा क्या ओपन है, जब ये क्लोज होता तो क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा का जो आकार होता है, शेप होता है, वो किस टाइप का होता है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मीन्स पूरा अंडाकार नहीं होकर क्या होता है, इस टाइप का शेप होता है। जो स्टोमेटा, जो मेजर प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं, उनमें जो गार्ड सेल्स होती है वो किस टाइप की होती है, किडनी और बीन शेप्ड होती है। और जो मोनोकोट्स की एक फैमिली है, जिसका नाम है वो इसी, उसमें जो गार्ड सेल होती है वो किस टाइप की होती है, डंबल शेप्ड होती है। कुछ प्लांट्स हम देखे होंगे जैसे जीरोफाइटिक हो गए और मोस्टली जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं उनकी गार्ड सेल्स और जो एसेसरी सेल्स होते हैं, सब्साइडरी सेल्स, उनके बीच में एक कैविटी होती है, उनको कहते हैं एपिस्टोमेटल कैविटी। क्या कहते हैं, एपिस्टोमेटल कैविटी। इन क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं मोस्टली और जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा क्या हुआ है, अंदर धसे हुए थे, डीपली अरेंज रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सनकेन स्टोमेटा कहलाते हैं। और सनकेन स्टोमेटा में क्या होता है कि जो गार्ड सेल होती है और जो सब्साइडरी सेल होती है, एसेसरी सेल होती है, उनके बीच में क्या होती है, कैविटी होती है, उनको हम कहते हैं एपिस्टोमेटल कैविटी कहते हैं। अगर हम एक लिप की बात करें, इस लिप के टोटल एरिया का लगभग 1 से 2% एरिया किसके द्वारा कवर होता है, स्टोमेटा के द्वारा कवर होता है। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी लिप पर स्टोमेटा कितने बार पाया जाता है, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की बात करें। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सेल्सबरी, उसने बताया था कि 1 × 1 सेंटीमीटर किसी भी लीफ है, ये लीफ है, उसका 1 cm भाग देखते हैं तो उस पर कितनी बार स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा पाए जाए थे, तो उसने बताया लगभग 1000 से 6000 स्टोमेटा पाए जाते हैं। अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग लीव्स में, या मतलब स्टोमेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी प्लांट या किसी भी लीफ में जाति विशेष के लिए फिक्स नहीं होती है। फिर इसने बताया था कि एक टर्म थी स्टोमेटल इंडेक्स।
स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में जब बात करें तो कोई भी लीफ है, अगर इसका 1 cm² पार्ट हम लेंगे और उसमें कितनी एपिडर्मल सेल है और कितने स्टोमेटा है, उसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। तो इसने एक फॉर्मूला दिया था, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू 100। इससे हम किसी भी लीफ के लिए या किसी भी लीफ सरफेस के लिए स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात इसने कहती है जो डाइकोट्स होते हैं उसकी डाइकोट्स में जो अबेक्सियल सरफेस होती है, अबेक्सियल सरफेस मतलब अपाक्स, फ्रस्ट, लोअर, उन पे जो स्टोमेटा के नंबर होते हैं, जो स्टोमेटा की संख्या होती है, स्टोमेटा की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हम मोनोकोट्स की बात करें तो उनकी एडेक्सियल, पहले हम देख लेते हैं कि एडेक्सियल और अबेक्सियल क्या होता है। तो ये कोई लीफ हो गई, इसकी 2 सरफेस होती है, जो ऊपर वाली होती है उसको हम कहते हैं एडेक्सियल या अबेक्स या ऊपरी, अपर, और इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एबेक्सियल, अपाक्स, प्रस्ट या लोअर। तो जो मोनोकोट्स होती है उनके एडेक्सियल ऊपरी, अबेक्स सरफेस पर जो स्टोमेटा के नंबर होते हैं, स्टोमेटा की संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थात स्टोमेटा के किसी भी लीफ है उस पर किस प्रकार वितरण होता है, या एडेक्सियल और अबेक्सियल, उन दोनों सतह में स्टोमेटा के नंबर में डिफरेंट होता है या सेम होता है, या अबेक्सियल में ज़्यादा होते हैं या अबेक्सियल में ज़्यादा होते हैं। इनके आधार पर हम उनको 5 प्रकार से बांट सकते हैं। वितरण के आधार पर हम स्टोमेटा का 5 प्रकार से बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एप्पल या मलबरी टाइप, एप्पल और मलबरी टाइप। इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओनली उसकी अपेक्स, अपाक्स हमने देखा था कि लोअर पृष्ठ तत्व पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाएंगे, ओनली अबेक्सियल सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ओनली उसकी जो लोअर सरफेस होते हैं उन पे क्या होते हैं, स्टोमेटा मिलेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो एप्पल हो गया, मलबेरी हो गया, मलबेरी को हम शहतूत कहते हैं, वॉलनट हो गया, अखरोट,
एशर। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो दूसरा प्रकार होता है पोटैटो टाइप। कौन सा प्रकार? पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? प्रेजेंट दोनों सतह पर अबैक्सियल और एडैक्सियल दोनों सतह पर क्या होते हैं? स्टोमेटा मिलते हैं। लेकिन जो एडैक्सियल सरफेस होती है, कौन सी सरफेस? एडैक्सियल, ऊपरी अबैक्स, अपर, इन पर क्या होते हैं? स्टोमेटा की जो संख्या होती है एडैक्सियल सरफेस पर क्या होती है? ज्यादा होती है। मिलते हैं तो दोनों सतह ऊपर, लेकिन जो एडैक्सियल सरफेस होती है, ऊपरी सतह होती है, उन पर स्टोमेटा की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो पोटैटो, टोमेटो और बीन्स। बीन्स मतलब सेम फली आती है वो। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो ओट या जई टाइप। ओट या ओट टाइप। ओट को हम हिंदी में कहते हैं जई। ये बाजार में मिलती है, आप देख लेना, सपोला या पतंजलि की ओट्स आती हैं, कहते हैं ना ओट्स खाएं, उसमें क्या होते हैं? फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो ओट्स में क्या होती है? जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा वो बहुत सा एडैक्सियल एज वेल अबैक्सियल दोनों सतह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ sides of leaves. For example, oat, फोर्थ टाइप है इसका। फोर्थ टाइप है निम्फिया टाइप। कौन सा टाइप है? निम्फिया है, वाटर लिली टाइप। निम्फिया वाटर लिली टाइप, इसको हम कहते हैं कुमुदनी प्रकार। कुमुदिनी प्रकार। इसमें क्या होता है? जो एडैक्सियल जो स्टोमेटा होता है किसमें मिलते हैं? ओनली एडैक्सियल सरफेस पे। जो फर्स्ट हमने एप्पल टाइप की बात की थी उसमें क्या होता है? ओनली अबैक्सियल सरफेस में मिलते थे, लेकिन जो निम्फिया या वाटर लिली टाइप है उसमें क्या होते हैं? जो स्टोमेटा होते हैं वो किस में मिलेंगे? ओनली एडैक्सियल सरफेस में मिलेंगे, ऊपरी सतह पर मिलेंगे, उसकी अबैक्स सतह पर मिलेंगे, उसकी अपर साइड पर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल निम्फिया खुद है और वाटर लिली। जो पांचवा प्रकार हमारा आता है उसको कहते हैं पोटेमोजेटोन टाइप। इसमें क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, लुप्तावशेषी होती है। पहले तो पाए जाते थे लेकिन अब लुप्तावशेषी रूप में दिखते हैं, पूरी तरह से वो नहीं दिखते हैं, लुप्तावशेषी होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। क्या होते हैं? लुप्ता ऐसे होते हैं। पहले तो पाए जाते थे लेकिन अब वेस्टिजियल रूप में अपन को दिखाई देते हैं। तो वो किस प्रकार का? पोटेमोजेटोन टाइप हो गया। ये वेलिसेनेरिया, जो वेलिसेनेरिया एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वेलिसेनेरिया और पोटेमोजेटोन, इन दोनों में क्या मिलेगा?
पोटेमोजेटोन टाइप के स्टोमेटा पाए जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम स्टोमेटा के देखें तो 5 प्रकार से हो सकता है। पहला हमने एप्पल टाइप देखा था, एप्पल या मलबरी टाइप, दूसरा हमने देखा था पोटैटो टाइप, तीसरा हमने देखा था ओट टाइप, और चौथा हमने देखा था कि जो निम्फिया टाइप है, वाटर लिली टाइप हो, और पांचवा हमने लास्ट देखा था पोटेमोजेटोन टाइप। तो आज हमने क्या देखा था कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, लीप या कोई भी ब्रांच हो गई या कोई स्टोम, तो उस पर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो दो सेल्स के द्वारा घिरे होते हैं, उनको गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल्स कुछ एपिडर्मल से, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से घिरी हुई होती है, जिनको हम कहते हैं सबसाइडरी सेल्स या एसेरी सेल्स, एसेसरीज। जो गार्ड सेल्स होती है उनकी जो भीतरी सतह होती है वो क्या होती है, उसकी वॉल होती है वो क्या थिक होती है, और जो बाहरी वॉल होती है वो क्या होती है, थीन होती है। थीन तथा कन्वेक्स होती है, और भीतरी सतह क्या होती है, थिक तथा अवतल होती है, कनकेव टाइप की होती है। बीच में क्या कहलाता है, स्टोमेटल एपरेचर होता है। फिर हमने देखा था कि स्टोमेटा जो गार्ड सेल होती है वो मोस्टली क्या होती है, किडनी या बीन शेप्ड होती है, और कुछ पोएसी फैमिली उनमें क्या मिलेगी आपको, डबल शेप्ड मिलेगी। अगर हम किसी लिप का टोटल एरिया की बात करें और उसमें से अगर हम स्टोमेटा कितना एरिया कवर करते हैं उनकी बात करें तो लगभग स्टोमेटा होते हैं वो 1 से 2% एरिया टोटल लिप एरिया का कवर करते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मतलब एक किसी भी लिप पर स्टोमेटा की लगभग संख्या कितनी पाई जाती है या कितनी बार, तो फ्रिक्वेंसी तो किसी भी लिप या स्पीसीज के लिए फिक्स नहीं होती है। और अगर संख्या की बात करें तो लगभग 1000 से लगाकर 60,000 या उससे भी ज़्यादा स्टोमेटा किसी लिप पर पाया जाता है। फिर हमने स्टोमेटा इंडेक्स की बात की थी, सेल्सबरी ने एक एपिडर्मल सेल और स्टोमेटा के बीच में एक रिलेशन बताया था, तो वो स्टोमेटा इंडेक्स कहलाता है। स्टोमेटा इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन स्टोमेटा प्लस एपिडर्मल सेल इनटू 100। इससे हम किसी भी लिप या उसकी सरफेस के लिए स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के तो 5 प्रकार से किया था हमने, एप्पल टाइप, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, निम्फिया टाइप और पोटेमोजेटोन टाइप। नेक्स्ट टाइम हम अध्ययन करेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग किस प्रकार होती है। थैंक यू।